बिज़नेस के बारे में बताइएगा, आपके एक्चुअल बिज़नेस अमेरिका में क्या है जहाँ से आप माशाल्लाह इतने डॉलर्स छापते हैं? जो उनकी बड़ी बेटी थी वो हमारे साथ रहती रही और आज दिन तक हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैंने कभी उसे बुरा भला नहीं कहा, उसने कभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा। तो माशाल्लाह जब भी मिलते हैं प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे का मुंह चूमना और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। खातून है ऑब्वियसली, और औरतों की तो कमजोरी शॉपिंग की होती है। तो जब देखती हैं कुछ जगह, नई जगह देखती हैं, अच्छी चीज देखती हैं, तो फिर शक्ल में आके बैठ जाती है कि लेनी है, तो फिर लेके देनी पड़ती है। ले जी, $1.5 का जो है वो कुंडा लग गए तो $1.5 का गिफ्ट इनको पड़ गया। और पहले भी मैं दुआ ज्वेलर्स से ले चुकी हूँ, मुझे इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। इनका गोल्ड बिल्कुल आपको प्योर मिलेगा, डायमंड आपको बिल्कुल प्योर मिलेंगे और सर्टिफाइड मिलेंगे, कोई फेक नहीं है। हाफिज़ भाई ने जो आपको लिंक का बताया ट्रेडिंग का, आप वो भी फॉर्म फिल करें और आप भी आज ही अपना काम शुरू करें। अगर आप भी इस काबिल बनना चाहते हैं ना कि पैसा बनाएं और कुछ करें, तो भाई कर लें ट्रेडिंग, अभी कर लें। बड़ा आइडियल टाइम है, बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आएँ, आपके पास लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, उसके थ्रू जाके ज्वाइन कर लें। गूगल शीट आ रही है, उसमें फॉर्म फिल कर दें, आपको कॉल आ जाएगी, A to Z गाइड कर देंगे। कुछ करें ताकि आप भी अपनी बेगमात को गिफ्ट लेके दे सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं फेयरफैक्स वर्जीनिया में मौजूद हूँ। आप मेरे साथ कपल देख रहे हैं, आपने पहले भी देखते रहते हैं, राबिया खान और आमिर खान। मैं यहाँ पे आज इसलिए आया हूँ कि देख सकें कि क्या इनका लाइफस्टाइल अमेरिका में भी कोई अच्छा है इस तरह, और क्योंकि मैंने ऐसे ना बहुत सी स्टोरीज़ देखी हैं कि यहाँ पे बड़ा मिजरेबल लाइफ होती है और पाकिस्तान में जाके ना लोग किराए पे V8 लेके और इस तरह। तो इनका तो यार मैं हैरान हो गया हूँ। जिस एरिया में इनका ऑफिस है, ये बड़ा पॉश एरिया है और बड़ा ज़बरदस्त। हमने भी इनका ऑफिस पे विजिट किया है। तो बताएं कैसे हैं आप आमिर भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। भाभी आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, वाकई यहाँ पे जो आपका लाइफस्टाइल है वो तो शायद पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। लोगों का वहाँ पे अच्छा होता है, यहाँ पे ज़रा नॉर्मल होता है। ये लाइफस्टाइल छोड़ के लड़कियाँ तो कभी नहीं चाहेंगी कि वो पाकिस्तान जाएँ, तो आप पाकिस्तान क्यों मूव हो गए? अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होते हैं और उनके लिए हम इतने ख्वाब देखते हैं कि हमारे बच्चे होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि उसके लिए बच्चों की तरबियत करना भी बहुत अच्छी है। आमिर भाई आप बताइएगा, बच्चे ज़िद नहीं करते, तंग नहीं करते जब यहाँ छुट्टियों पे आते हैं कि बाबा हमें वापस इधर ही रखें, आप हमें, लोग उधर से इधर आना चाहते हैं, आप हमें यहाँ से उठा के वहाँ ले गए? जी बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि बच्चों की लाइफस्टाइल भी यहाँ पर बहुत अच्छी है, ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और जब आते हैं बहुत इंजॉय करते हैं। तो ज़िद करते रहते हैं कि जल्दी वापस जाना है, तो ऑब्वियसली उनके लिए अट्रैक्शन में ये रखी हुई है कि ख़त्म होगा तो वापस चले जाएंगे। तो इसलिए मोटिवेट भी हैं कि वापस करके ख़त्म करके वापस जाना ही है। तो ऑब्वियसली मिस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारी फैमिली मेरी यहाँ पर है, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, बहन भाई, सब फैमिली यहीं पे सेटल्ड है और सब बड़े अच्छे अलहमदुलिल्लाह सेटल्ड हैं, क्लोज को सेटल्ड हैं। तो कज़न्स को सबको मिस करते हैं, लाइफस्टाइल मिस करते हैं। तो लेकिन दे नो देयर इज़ अ गोल दे हैव टू डू, एंड दे नो कि उन्होंने कुरान हिफ्ज़ करना है, सीखना है और करके ही आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग फॉर दैट। और बाकी ऑब्वियसली बच्चे ज़िद करते ही हैं, लेकिन दे नो जब टाइम आएगा वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे बस अपने बिज़नेस के बारे में बता दें कि इतना लग्जरी, सुपर लग्जरी ऑफिस माशाल्लाह, तो आप करते क्या हैं? उसके बाद हम ज़रा चलेंगे जी, आपको झील की सैर भी करवाएंगे, इन्होंने अपनी बेगम को शॉपिंग भी करवानी है, वो भी आपको दिखाएंगे। काफ़ी कुछ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बिज़नेस के बारे में बताइएगा, आपके एक्चुअल बिज़नेस अमेरिका में क्या है जहाँ से आप माशाल्लाह इतने डॉलर्स छापते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सेटल हूँ काफ़ी देर से इसी फेयरफैक्स वर्जीनिया में। तो दरअसल मैं रियल एस्टेट से एसोसिएटेड हूँ, तो रियल्टर हूँ यहाँ से, कहते हैं कि जो सेल्स परचेज़ करते हैं, तो दुनिया के लिए सेल्स परचेज़ करते हैं। प्लस मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी है, तो मैं बिल्ड करता हूँ न्यू होम्स वाशिंगटन DC में और वर्जीनिया में भी, तो बिल्ड करके ऑब्वियसली सेल करता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन भी मेरी एक साइड है बिज़नेस की और रियल एस्टेट मेन है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में आपने मुझे बताया था कि आप लग्जरी होम्स बनाते हैं, लग्जरी कॉन्डोज़ वगैरह बनाते हैं। तो एक लग्जरी कॉन्डो जो है इस एरिया में वो कितने का बन जाता है जो आप सेल करने के लिए बनाते हैं, 3 या 4 बेडरूम का? उस पर रफली क्या कॉस्ट आ जाती है? उस पर ऑब्वियसली अब बेचते हम 8-9 लाख का होता है स्टार्टिंग प्राइस। 3 बेडरूम का कॉन्डो है तो 8-1 लाख का आएगा। तो कॉस्ट उस पर ऑब्वियसली 6-1 लाख तो आएगी, 6-7 लाख आएगी। तो फिर ऑब्वियसली देन मेक मनी। तो वॉल्यूम में जब करते हैं ज़्यादा कॉन्डोमिनियम, दैट्स हाउ वी मेक मनी। यानी अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। अच्छा, आपको उनके बिजनेस के बारे में पता है कि हाँ जी। साल में कितनी डील्स हुई हैं, कितना प्रॉफिट कमाया है, क्या टैक्स पे किया है? यानी मुराद ये है कि आपको इनकी इनकम का पता होता है सारा, ये छुपाते हैं ये जी आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, इन्होंने कभी कुछ नहीं छुपाया और मुझे लगता है कि हमारी ये कामयाब ज़िंदगी का राज भी यही है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से छुपाना कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी हो ये मुझसे शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ज़्यादा नंबर मुझे पता होते हैं कि इधर से भी था, इधर से भी था, तो कितने।
चलें ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, अब ज़रा थोड़ा आउटिंग पे निकलते हैं, मज़ीद इनसे गपशप करते हैं, आपको उनका पूरा लाइफस्टाइल दिखाते हैं इंशाल्लाह। अभी हम आए हैं जी वॉक के लिए, यहाँ पे डेली कह रहे हैं कि वॉक भी करते हैं, साथ लैपटॉप रख के काम वगैरह भी करते रहते हैं। तो आमिर भाई, इतना अच्छा ऑफिस छोड़ के आप बाहर आके बैठते हैं काम करने के लिए? क्योंकि फ्रेश इन्वायरमेंट में ज़रा दिमाग फ्रेश हो जाता है, आपको पता है, और पानी देखे तो वैसे इंसानी फितरत है कि आप फ्रेश फील करते हैं। तो ऑफिस में कभी बार जब उकता रहता है बंदा, क्योंकि काम बड़ा स्ट्रेस वाला, आपको पता है अमेरिका में बिजनेस तो सब स्ट्रेसेस हैं, तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए बड़ा अच्छा है कि आप नेचर में बैठें, फ्रेश हवा खाएं, दिमाग जब फ्रेश होता है तो कोई नए आइडिया से कुछ काम कर पाएँ। अभी आप बताएं थोड़ा सा, अब अगरचे पहले भी पॉडकास्ट हुई, सब लोगों को पता है डिटेल, लेकिन फिर भी शादी वाली स्टोरी लास्ट टाइम इनसे सुनी थी, इस दफ़ा आप सुनाएं कि हो तो काफ़ी पुरानी गई, लेकिन किस तरह से आप लोग मिले थे और फिर आपको डर नहीं लगा कि एक बंदे ने पहले 3-4 छोड़ी हुई हैं या जिस वजह से भी ख़त्म हुई हैं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा? नहीं देखें, डर तो उसे लगेगा ना जिसे अल्लाह पर तवक्कल ही ना हो। तो हमें तो अल्लाह पर बिलीव है, जो आपकी किस्मत में होना होता है वो होके रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इनसे मिली थी, ये गुड लुकिंग भी थे और अच्छा अर्न भी करते अभी गुड लुकिंग है। वो लोग भी थे, लेकिन देख रहे हैं भाई। नहीं, तब की बात कर रही हूँ ना, तो तब तो उनकी दाढ़ी भी नहीं थी, तो दाढ़ी तो फिर जब हमारी बेटी पैदा हुई तो इन्होंने फिर दाढ़ी रख ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इनसे मिलकर अच्छा लगा। जब आप किसी को मिलते हो और आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, तो तब तो इन चीज़ों का मुझे नहीं पता था, लेकिन अच्छी बात ये कि मैंने तब सोचा कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए। उन्होंने जब मुझे ऑफ़र किया तो मेरे घर वाले थोड़ा देर से माने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मान गए और फिर अभी हमारी लाइफ आपके सामने। आपकी उस वक्त एज क्या थी? मेरी नहीं, ये जब मत पूछे, आप पूछें कि ये कितनी एज की, आप कितनी एज के लगते हैं। बात तो एक ही है। नहीं, मतलब कि बताने में और देखने में जो है ना, अच्छा वैसे मैं आपको ये बताती चलूँ कि वीडियोस में लगता है कि इनकी एज ज़्यादा है, लेकिन इनकी एज उस तरह से ज़्यादा नहीं है। अगर बात की जाए या सोचा जाए तो वो इतना हमारा एज का फ़र्क नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि बच्चे मेरे नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अपनी बीवी की टेक केयर करते हो, उसका ख्याल करते हो, तो वो बीवियों को ना स्ट्रेस होता है, ना ही वो उस तरह से मोटी होती हैं। तो बच्चे कितने हैं आमिर भाई आपके? बच्चे मेरे 6 बच्चे हैं मेरे। और इनमें से कितने हैं? 4। अच्छा, बाकी 2 जो हैं वो इनसे मिलते हैं या आपकी तरफ से कोई उसमें प्रॉब्लम होती है, या जब वो कभी मिलने आते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होता है उन बच्चों के साथ? नहीं, मैं तो खुश होती हूँ क्योंकि मेरी एक बेटी है, तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरी बेटी को 2 और बहनें मिल गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। जो उनकी बड़ी बेटी थी वो हमारे साथ रहती रही और आज दिन तक हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैंने कभी उसे बुरा भला नहीं कहा, उसने कभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा। तो माशाल्लाह जब भी मिलते हैं प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे का मुँह चूमना और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनकी किसी और वाइफ से मिली हैं लाइफ में? कभी ऐसा हो गया कि बच्चों के साथ अचानक मुलाकात? जी, जिनसे 2 बच्चे हैं मेरा, उनसे मैं मिल चुकी हूँ और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। इवन के वो जब हम आते हैं तो हमें स्टे भी ऑफर करते हैं कि हमारे साथ रहो और ये वो। तो क्योंकि जो बेटी मेरी उनके पास है, तो ऑब्वियसली मेरा तो मिलना मिलाना रहता है। उसके लिए अमेरिका भी मेरा बहुत आता रहता हूँ। तो ऑब्वियसली जब बेटी से ताल्लुकात अच्छे हैं तो उसकी माँ से भी ताल्लुकात अच्छे करने पड़ते हैं, तो उनके ताल्लुकात उनसे भी अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है, मिलना मिलाना है। जो ऑब्वियसली लाइफ में जो एक मसला हो चुका हुआ है, पास ऑन हो चुके हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने कभी उसका जिक्र नहीं किया। वो मेरे बच्चों से उसी तरह प्यार से मिलती हैं, मैं उनके बच्चों से मिलती हूँ। वो जब लाहौर आती हैं, पाकिस्तान आती हैं, हम जब यहाँ पर आते हैं तो हम लाजमी एक दूसरे से मिलते हैं, डिनर एक साथ करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, पहले 4 थी ना आपकी? पहले 3 थी, ये चौथी 3 थी, चौथी है। 4 थी। 5वीं का इरादा है? 5वीं का इरादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और कोई आसान नहीं है वाइफ को मेंटेन करना, चलाना, आपको पता है। तो इनसे अच्छा तलक जा रहे हैं, तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, पहले तीनों जो थी वो पाकिस्तानी ओरिजिन या कोई यहाँ से लोकल भी थी? जी, पाकिस्तानी ओरिजिन ही है, अमेरिकन सिटीजन भी थी उसमें से, एक पाकिस्तानी ओरिजिन। अच्छा भाभी, ये बताइएगा कि आप व्लॉग भी करती हैं जी। लोग, अब क्योंकि मैं खुद भी यूट्यूब पे हूँ, मुझे पता है कि कितने पैसे आते हैं। लोग समझते हैं कि यूट्यूब की इनकम से जो है वो इतनी अयाशी होती है कि आप दुनिया घूमते हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं, तो कितने पैसे आ जाते हैं यूट्यूब से? यूट्यूब से ज़िंदगी के मज़े हैं या बिज़नेस से मज़े हैं? देखिए, यूट्यूब तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब फेमस होने से पहले भी बिज़नेस में थे, और बिज़नेस ही हमारा मेन कोर है। और यूट्यूब ये व्लॉगिंग करती ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत रेगुलर नहीं करती, ऑन एंड ऑफ करती हैं। तो आपको पैसे कमाने के लिए बहुत रेगुलरली, रिलीजियसली करना पड़ती है, डेली बेस पे करनी पड़ती है। तो पैसे कितने आ रहे थे ये बताएंगे आपको?
पैसे तो थोड़े ही आते हैं। अगर आप देखें ना कि आपको 50,000 या 1 लाख आपके व्यूज़ आते हैं तो उस पर कितना रेवेन्यू बनता है, थोड़ा ही बनता है। तो वो इतना ज़्यादा नहीं बनता। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो मेरे ये सोशल मीडिया से बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं कहती हूँ कि उससे तो हमारा किचन भी नहीं चलता। तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो इनके बिज़नेस से ही है, और सोशल मीडिया से कोई ऐसी खास अर्निंग नहीं, उससे तो हमारा किचन भी नहीं चलता। बहुत सारे लोग जो मुझे देख के चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर आ जाएंगे, तो हम इत्तेफाक से आ गए। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, मेरा कुकिंग चैनल था, तो जब आ गया तो बस मैं शौक से लगी रहती हूँ। जब मेरा दिल करेगा तो मैं इसे ख़त्म भी कर दूँगी। हमें कोई इसकी ऐसी कोई नीड नहीं है कि हम इस पे हमारी गाड़ी इससे आ रही है, ये घर इससे आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने इनका देखा है, इनका ऑफिस माशाल्लाह इतना वेल सेट है, इनका काम सब चीज़ें, तो अल्लाह ने बरकत डाली है रिज़्क़ में, मैं ये कहूँगी। लोग आप पे तनकीद करते रहते हैं आपकी शॉपिंग्स पे, और तो मैं चाहता हूँ ज़रा मज़ीद तनकीद करवाते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं। लें जी, अभी हम लोग जी वैगन में जा रहे हैं जी शॉपिंग करने। तो भाभी आप ये बताइए कि आप कितना खर्चा करवाएंगे आज इनका? खर्चा देखें जितना ये अफोर्ड कर सकें इजीली। अफोर्ड तो मेरे ख्याल है ये काफ़ी कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा बिजनेस है, इतने अच्छे एरिया में है माशाल्लाह, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, हमने इनका पूरा ऑफिस विजिट किया है। तो आमिर भाई आप बताएं आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं? आपने सही वाली बात करनी है, वो थोड़ा जा छुपाने वाली बात नहीं करनी। अफोर्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि हम बगैर ज़रूरत के फजूल खर्ची ना करें। तो मैं इसलिए इनको थोड़ा टाइट करता रहता हूँ। लेकिन ये भी आपको पता है खातून है ऑब्वियसली, और औरतों की तो कमज़ोरी शॉपिंग की होती है। तो जब देखती हैं कुछ जगह, नई जगह देखती हैं, अच्छी चीज़ देखती हैं, तो फिर शक्ल में आगे बैठी रहती हैं कि लेनी है, तो फिर लेके देनी पड़ती है। तो अल्लाह करे कि कूड़ा कम ही हो, लेकिन देखते हैं क्या करती हैं। वो तो डिपेंड करता है ना आप चीज़ की वैल्यू कि आपको, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो मैं कुछ सोच के नहीं जाती कि मैंने ये चीज़ लेनी है। वहाँ जाकर जो मुझे पसंद आ जाती है तो मैं कहती हूँ कि मुझे आप ये ले दें। तो फिर बर्थडे गिफ्ट भी हो जाता है, एनिवर्सरी गिफ्ट भी हो जाता है, और फिर बच्चे ने 5 सिपारे कर लिए तो उसका गिफ्ट हो गया, बच्चे ने 10 सिपारे कर लिए तो उसका गिफ्ट हो गया। तो गिफ्ट मैं भी साथ लेती रहती हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या पसंद आता है वहाँ जाकर। चलें जी, हम लोग आ गए हैं। अब देखते हैं कि जी यहाँ पे दुआ ज्वेलर्स पे आए जी हम लोग। वर्जीनिया में बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी की शॉप है, और यहाँ से हम देखेंगे कि दुआ ज्वेलर्स से आमिर साहब का कितना ख़र्चा होता है, और ये क्या शॉपिंग करवाते हैं आज अपने वाइफ को। जी आमिर भाई, दिल धक धक कर रहे हैं आपका? नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मैं यूज्ड टू। दिल बड़ा रखना चाहिए, आप उन्हें जो ना वो पैनिक मत करें। हाँ चलें हाँ जी, अंदर चलते हैं। तो वो आगे से नहीं कवर। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाओ? थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे दो बेटे? अच्छा मुझे आप बताएं कि ये रिंग इसकी क्या प्राइस है, ये जो सेकंड वाली? जी ये 14 कैरेट है। मैं आपको भी इसकी टैग प्राइस बताती हूँ क्या है। ओके जी अराउंड ये पड़ेगी आपको 5000 की। ये 14 कैरेट है वाइट गोल्ड के साथ, और नेचुरल डायमंड है इसमें, और सर्टिफाइड डायमंड है। हाँ जी ट्राई करें आप। सर्टिफाइड डायमंड? जी सर्टिफाइड डायमंड है, इसके साथ सर्टिफिकेट आता है आपको। ब्यूटीफुल रिंग। लें जी, गोल्ड की बात हुई है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करें, गोल्ड बाय करें, सेल करें, वहाँ पे करेंसीज में काम करें, पैसा बनाएं। लिंक आ रहा है आपके पास, और साथ में आपके पास गूगल शीट भी आ रही है, वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर दें, डिटेल दे दें, आपको टीम रब्ता करके A to Z फ्री में गाइड भी कर दे। अच्छा ना, मुझे चाहिए एक सेट चाहिए जो कि देखने में भी खूबसूरत हो और डायमंड का भी हो, क्योंकि मियाँ से गिफ्ट लेना है तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो फिर मैं खुद भी ले लेती हूँ। एक तो हमारा ये है वाइट गोल्ड में, ये भी 14 कैरेट नेचुरल डायमंड के साथ है। अच्छा ये जो ये दो हैं तो सेपरेट हैं कि? जी ये सेपरेट हैं, लेकिन आप इसको स्टैक कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं 2 ले लूँ, दोनों ले लूँ, दोनों अगर आपको पसंद है तो स्टैक कर सकती हैं। वैसे ये इंडिविजुअल है, अकेले। खूबसूरत लग रहा है। ये फर्स्ट वाले की क्या प्राइस है? फर्स्ट वाले की अराउंड आप कह लें इसकी होगी $32,000। यस। अच्छा है कि ये भी सेट है, ये भी सेट है। ये सिर्फ ये माला नेकलेस सिर्फ अकेले? ये नेकलेस है, इसके साथ अगर आप चाहेंगी तो हम लोग बनवा सकते हैं आपके लिए। ये रिंग भी बन जाएगी इसके साथ, और आपके ईयर रिंग भी आ जाएंगे इसके साथ। यानी कि अगर हम कोई भी नेकलेस देखते हैं तो उसके साथ आप हमें सेट बना के देंगे आपको, सेट पूरा कंप्लीट। अच्छा ना यार, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मुझे ये ले दूँ, क्योंकि वो बारीक तो मेरे पास पहले भी है। तो ये इसमें मल्टी शेड भी है, किसी भी ड्रेस के साथ जा सकते हैं, हम वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हैं। और इसमें क्या कुछ है साथ? क्या कुछ साथ? इसमें इसके ये रिंग है और नेकलेस है, पूरा सेट है ऑलमोस्ट। हाँ जी, ब्रेसलेट नहीं है बस।
तो क्या वो मुझे चीज़ है, वैसे क्या मैच डायमंड करता है, क्या ये वो वाइट गोल्ड है? नहीं, ये डायमंड है और ये कलर डायमंड है। आई डोंट नो, तुम कह रहे डायमंड्स हैं, वाइट गोल्ड है, तो पता नहीं एक्सपेंसिव लग रहा है। कितने का? प्राइस पूछ लेते हैं ना, तो फिर जो एक बजट हमने डिसाइड किया हुआ उसके मुताबिक कुछ हुआ तो फिर हम ले लेंगे। लेट्स सी। सही चलें। लेकिन तुम पसंद है ये? अच्छा लग रहा है, मैंने देखा है, कलर्स मैंने ट्राई भी किया है। हाँ, कलर्स तो वैसे थोड़ा वही है, फेवरेट कलर्स में आ रहा है। हाँ नहीं, कलर तो इसकी खूबसूरत है, देखिए कि कितनी ग्रेस है और कलर्स की अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो प्राइस पूछते हैं पूछते हैं price, फिर। हाँ that's चलें all. आज। अच्छा आमिर भाई, आपने क्या डिसाइड कर लिया या प्राइस पूछने के बाद डिसाइड करेंगे? मैडम को पसंद तो यही आया है, और मैडम पसंद करती हैं बगैर प्राइस देखे हुए ही। तो लेट्स सी कि ये अब कितने का है, अफोर्डेबिलिटी में है कि नहीं है, लेकिन पसंद उनको यही आ रहा है, उसके शौक। तो प्राइस पूछ लेते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। कितने का है जी ये सेट? जी ये अगर नेकलेस चाहिए सिर्फ इनको, अगर तो पूरा सेट चाहिए तो 100,050 का है, और अगर सिर्फ नेकलेस चाहिए तो 105 का। मतलब सिर्फ नेकलेस $1,05,000, अदरवाइज $1.5 का सेट है। तो ये तो कोई 4-4.5 करोड़ रुपये बन रहा है जी जनाब। इससे तो DHA में प्लॉट लेने का प्लान है या ये सेट लेना है? ये सेट भी प्लॉट ही है, क्योंकि वो बात ये है कि है तो बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन लेस है कि मैडम क्या करती हैं, और मैडम कोई गुंजाइश दे दें तो इसको हम डिले करें, वरना आई गेस कुछ करना पड़ेगा। तो क्या आप कोई डिस्काउंट देंगे इनको? कोई एक आधी रिंग लेके यहाँ से चली जाएंगी, या आप डिसाइड कर लिए तो लेना ही क्योंकि पड़ेगा? आपको पता है कि जो अगर आप जो चीज़ देखते हो, जो पसंद आती चीज़ तो वही होती है। एक आधी चीज़ लेके चली गई, फिर वो मेरे दिमाग में रहेगा कि नहीं, उसके मैं अगर बुंदे भी ले लेती या नेकलेस भी ले लेती तो ये अच्छा था। लाइन जो है ना, बार-बार आने से बेहतर ये है। लाइन जो है ना दोबारा लेके आती है। जब भी इनको कोई चीज़ अड़ जाती है ना, तो मैं खींच के बाहर ले भी जाऊँ, वापस आना पड़ता है, क्योंकि उस दिन कुछ और ले लेंगी, फिर दोबारा आके वो लेके ही जाएंगी। तो आई गेस फिर इनका डबल उस तरह से हो जाता है खर्चा ना। तो अभी मुझे बेहतर यही कि यही ले दें, कुछ और ले दिया फिर ये लेने के लिए आएंगे तो हाँ फाइनली ये तो लेना ही पड़ेगा ना फिर। लेना अच्छा सर, आप हमें वैसे निकाल के दिखाइएगा प्लीज़। ये 18 कैरेट वाइट गोल्ड है, और ये एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि ये सब नेचुरल मल्टी सफ़ायर है। जी आपने बहुत कम देखे होंगे, एक कलर तो देखा होगा, ये मल्टी कलर के हैं, और ये नेचुरल स्टोन्स हैं सारे, और नेचुरल डायमंड के साथ है। 18 कैरेट गोल्ड, इसलिए उसमें अट्रैक्शन भी है उसमें ना। जी अगर आप ब्रेसलेट भी चाहेंगी तो हम लोग कस्टम ज्वेलरी भी करते हैं, आपको इसके साथ की ब्रेसलेट भी बनवा के दे सकते हैं। ओके, ये ज़बरदस्त लग रहा है, इट्स रियली ये निकाल के यूनिक। दिखाएंगे आप? अब इन्होंने पसंद किया तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल। और बहुत इजी है इसको पहनना। और चलें ज़बरदस्त है जी, ये तो मेरे ख्याल में लेके दे रहे हैं। तो अगर आप भी इस काबिल बनना चाहते हैं ना कि पैसा बनाएं और कुछ करें, तो भाई कर लें ट्रेडिंग, अभी कर लें। बड़ा आइडियल टाइम है, बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आएँ, आपके पास लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, उसके थ्रू जाके ज्वाइन कर लें। गूगल शीट आ रही है, उसमें फॉर्म फिल कर दें, आपको कॉल आ जाएगी, A to Z गाइड कर देंगे। कुछ करें ताकि आप भी अपनी बेगमात को गिफ्ट लेके दे सकें। और अगर ख़वातीन भी करें तो ख़वातीन क्यों करें वैसे काम? मर्द तो इसलिए करते हैं कि उन्होंने औरतों को गिफ्ट लेके देने होते हैं, तो ख़वातीन क्यों भी करें? खुद को गिफ्ट करती हैं। गिफ्ट हो 3 को ही जाएंगे। गिफ्ट तो होते ही खवातीन के लिए ना, मर्द को क्या देने। बिल्कुल सही जी, ख़वातीन भी ये काम करें ताकि वो भी अपने घर में हिस्सा भी बटा सकें और वैसे भी अपनी सेविंग्स भी कर सकें और लग्जरी लाइफ भी गुजार सकें। ले जी, $1.5 लाख का जो है वो कुंडा लग गया इनको। $1.5 लाख का गिफ्ट इनको पड़ गया, लेकिन माशाल्लाह जब अल्लाह ने दिया हो तो जी ज़रूर करना चाहिए। जी आमिर भाई, क्या तासुरात है अब आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ है, मुझे खुद पसंद आई है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें ऐसी भी पकड़ती पसंद नहीं आती, लेकिन ये मुझे खुद ही पसंद आया कि बड़ा यूनिक किस्म का सेट है। तो अल्लाह को पहनना नसीब करे, और इट्स ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपको कैसा लग रहा है? आपने इससे पहले कभी इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लिया या ये फर्स्ट नहीं टाइम है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। ये बहुत है, इकट्ठे जी, जी। करके तो वो जी, जी, उससे इकट्ठे तो ज़्यादा हो होंगे, जाएगी, yes। लेकिन ये कि इतना एक सेट इतना महंगा फर्स्ट टाइम लिया है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि जो मैंने मांगा है उन्होंने मुझे ले दिया। थैंक यू सो मच। और अपने मुबारक हाथों से आप मुझे पकड़ाएं। इतना आपने खर्चा किया तो इतना तो बनता है कि आप भी हाथ में सेट पकड़ के फील करें थैंक यू वेरी मच। कि थैंक यू फॉर योर बिजनेस। इतना जो महंगा सेट पकड़ के कैसा फील होता है। चलें जी, थैंक यू सो मच। और पहले भी मैं दुआ ज्वेलर्स से ले चुकी हूँ, मुझे इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। इनका गोल्ड बिल्कुल आपको प्योर मिलेगा, डायमंड आपको बिल्कुल प्योर मिलेंगे और सर्टिफाइड मिलेंगे, कोई फेक नहीं है। और हाफिज़ भाई ने जो आपको लिंक का बताया ट्रेडिंग का, आप वो भी फॉर्म फिल करें और आप भी आज ही अपना काम शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो सेट मिल गुड गया। रियली, क्योंकि ऑथेंटिक ज्वेलरी इनकी पहले भी ट्राई कर चुके हैं, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि आप पीस ऑफ माइंड रहते हो कि पैसा खर्च कर रहे हो। ज्वेलरी इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव चीज़ लें आप तो ऑथेंटिक जगह से लें, तो आप खुद सेटिस्फाई रहते हो कि आपने वाकई कोई चीज़ ली है, आपके साथ कोई 2 नंबर या फ्रॉड नहीं हो रहा।
बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी जगह है दुआ ज्वेलर्स वर्जीनिया, आप लोग भी लाजमी विजिट करें। और अभी हम इनसे भी पूछेंगे अच्छा अगर लोग विजिट करेंगे यहाँ पे तो स्पेशल क्या मिलेगा उनको, हमारी वीडियो देख के इतने सारे लोग आएंगे तो क्या होगा? भाई आए हैं तो इनकी वजह से इनकी रीज़न से हम लोग 30% डायमंड पे ऑफ देंगे। चलें जी, अगर आप ये ऑफ़र अवेल करना चाहती हैं, अगर आप वर्जीनिया में हैं, DC में, मैरीलैंड में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। इवन कि आप न्यूयॉर्क में भी हैं तो इनकी कलेक्शन अमेजिंग है। थैंक यू वेरी मच।